मानसून की एंट्री आज प्रदेश में हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है और लोगों को इंतजार भी था। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक हुई है। उदयपुर हत्याकांड पर सभी दलों से सीएम अशोक गहलोत ने चर्चा की है। सभी दलों की ओर से इस घटना की कड़ी निंदा की गई है। इस घटना के पीछे आतंक फैलाना मकसद था। डीजीपी अमर लाठर ने बड़ा बयान दिया, कहा एनआईए जांच में पुलिस सहयोग करेगी। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद रियाज का भीलवाड़ा के आसीन से कनेक्शन सामने आया है। मोहम्मद रियाज कुल 11 भाई बहन हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। मोहम्मद रियाज अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, जो शादी होने के बाद उदयपुर सेटल हो गया था। उदयपुर में निर्मम हत्याकांड को लेकर के जयपुर बंद रहेगा, इस तरह का आह्वान किया गया। विश्व हिंदू परिषद समेत विभिन्न संगठनों की ओर से ये आह्वान किया गया। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। जयपुर में मिली काउंसिल, राजस्थान मुस्लिम फोरम, मुस्लिम तेली महापंचायत की ओर से प्रदेश सरकार से अपील की गई है कि पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि उदयपुर के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उदयपुर कन्हैया हत्याकांड मामले में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस किशनपोल स्थित दोनों मकानों पर पहुंची और उनके कमरों को चेक किया। दोनों आरोपी किराए के घर में रह रहे थे। टीम ने इस दौरान मकान मालिक और पड़ोसियों से भी पूछताछ किया। आरोपी ने रियाज ने मोहम्मद उमर के घर में रूम किराए पर लिया था। उमर ने बातचीत में बताया कि रियाज की पत्नी रूम में किराया लेने के लिए आई थी और उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे वेल्डिंग का काम करते हैं। इससे पहले वो किशनपोल में टीटू भाई के नाम से व्यक्ति के घर में रहता था। वो 12 जून को यहाँ पर रूम में शिफ्ट हुआ था। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर हत्याकांड को जघन्य अपराध बताया। खाचरियावास ने कहा कि इस तरह की वारदात बर्दाश्त नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि किसकी लापरवाही हुई, इसकी जांच होगी। उन्होंने शांति की लोगों से अपील की है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मदरसे नफरत की जड़ है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही सिखाया जाता है कि कोई विरोध में बोले तो सर कलम कर दो। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चों को ईश निंदा करने वालों का सर कलम करना पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों को कट्टर बनाया जा रहा है। उदयपुर हत्याकांड पर चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार अपनी गलतियों से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराध होने से पहले ही अंकुश लगाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में जुटी है। तो वहीं उदयपुर हत्याकांड के बाद अब पूरे प्रदेश में नेटबंदी की गई, लेकिन इससे अकेले जयपुर में करीब 1500 करोड़ तो पूरे राजस्थान में 6 से 7 हज़ार करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। नेटबंदी से ऑनलाइन मार्केट भी पूरी तरह से ठप हुआ है। यह भी अनुमान है कि राज्य सरकार को 300 करोड़ के करीब राजस्व का नुकसान हुआ है। फिलहाल प्रदेश में नेटबंदी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। माना यह जा रहा है कि नेटबंदी अगले 24 घंटे के लिए बढ़ाई जा सकती है और ऐसे में आने वाला कुछ समय व्यापार और उद्योग जगत के लिए मुश्किल भरा होगा। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आए हैं। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा कि एक आरोपी के पाकिस्तान के साथ ही अरब कंट्रीज और नेपाल में मूवमेंट भी सामने आया है। आरोपी साल 2014-15 में 45 दिन कराची में रहा, ट्रेनिंग ली। इसके बाद 2018-19 में अरब कंट्रीज में रहा है। साथ ही नेपाल में भी इसका मूवमेंट देखा गया। आरोपी ने फोन से 8 से 10 फोन नंबर भी उसके फोन से मिले हैं, जिनके वो लगातार टच में था। उदयपुर हत्याकांड के मामले में डीजीपी अमर लाठर का बयान, यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। केस की जांच आतंकी घटना मानकर के इस पूरे मामले की जारी है। इस केस में दूसरे देशों से आरोपियों के संपर्क सामने आए हैं। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में दोनों ही आरोपियों को राजसमंद पुलिस ने भीम थाना क्षेत्र के अरावला गांव से गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी दी कि उनकी सूचना पर उदयपुर पुलिस ने हत्याकांड के आरोपियों के 3 सहयोगियों को हिरासत में लिया है। एसपी ने राजसमंद की जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हमने पूरी रात मशक्कत करके आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे कड़ी पूछताछ की। हमारी सूचना पर उदयपुर पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया, जो आरोपियों के सहयोगी थे। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या मामले में कोटा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रैली निकालकर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी वीएचपी के कार्यकर्ता इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर हत्याकांड पर सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने
ये कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। शेखावत ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता का सरकार का हिसाब करेगी। शेखावत ने सरकार की मानसिकता को कट्टर और घातक बताया। उदयपुर कांड के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक की। मीटिंग में सीएस और डीजीपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर हत्याकांड को शर्मनाक बताया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एसआईटी पूरे मामले की तह तक जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि ऐसी घटना साजिश के तहत की जाती है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी जुटाकर संपूर्ण घटना के बारे में पता लगाया जा सके। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी के 2 ट्वीट का जिक्र किया। एक ट्वीट में त्रिपुरा में हुई घटना का जिक्र है तो दूसरी ट्वीट में उदयपुर हत्याकांड का जिक्र किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल जी को नफरत केवल हिंदुओं में दिखाई देती है, तब वे हिंदू शब्द का टारगेटेड इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हिंदू हमारे भाई नहीं हैं। बीजेपी नहीं कांग्रेस को अपने भी घेर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण के बयान को आधार बनाकर बीजेपी प्रदेश सरकार को घेर रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस दूसरों पर आरोप मढ़ रही है जो गलत है। उधर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने उदयपुर हत्याकांड के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उदयपुर हत्याकांड पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार अपनी गलतियों से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराध होने से पहले ही अंकुश लगाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में जुटी है। उदयपुर हत्याकांड के मुख्तार अब्बास नकवी ने भर्त्सना की है। नकवी ने कहा कि इस समय सियासत की जरूरत नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है।